सो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी, गेट एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग जनरल साइंस, जो कि बोथ सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में एक अच्छा खासा वेटेज रखता है, उस जनरल साइंस के बारे में हम लोग आज के सेशन में बात करते हैं। देन आपका जो प्रोसेस होने वाला है रिक्रूटमेंट का, वो सीबीटी 1 होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, देन सीबीटी 2 एंड देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। सीबीटी 1 केवल स्क्रीनिंग स्टेज है, जिसमें लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कि जो सीबीटी 2 में अपीयर हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, सीबीटी 2 में जो मार्क्स आ रहा है वही आपकी रैंकिंग डिसाइड करेगा। सीबीटी 1 केवल और केवल फिल्टर आउट करने का स्टेज देखने के लिए मिल रहा है। देन नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ते नहीं है, उनको डाउट रहता है नेगेटिव मार्किंग है एग्जाम में या फिर नहीं है, और है तो कितना नेगेटिव मार्किंग आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे की पॉइंट में मेंशन्ड है आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, 1/3 का सीबीटी के एग्जाम में जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को। बैंड आइटम्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी डाउट होता है कैलकुलेटर्स अलाउड है कि नहीं, तो कैलकुलेटर्स वगैरह किसी भी तरीके की कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अलाउड नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सीबीटी 1 का जो प्रोसेस है, स्क्रीनिंग टेस्ट है, 100 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। 90 मिनट्स का आपको समय दिया जाएगा, 120 मिनट्स फॉर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स। ये आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट्स। सीबीटी 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? मैथमेटिक्स है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस देखने के लिए मिलेगा, एंड देन जनरल साइंस, जिसके बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं। स्टेज 2 के बारे में बात करें, इस स्क्रीनिंग स्टेज के कंप्लीशन के बाद अगर आप फिल्टर आउट नहीं होते हैं तो आप सीबीटी 2 दे पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई अभी से चालू करिए, आज से चालू करिए। देन सीबीटी 2 के बारे में बात करें तो यही मेन एग्जाम है, एंड 150 क्वेश्चन यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। 120 मिनट्स का समय दिया जाएगा आपको, एंड 160 मिनट्स फॉर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स दिया जाएगा आपको। सब्जेक्ट्स के बारे में बात करें तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे? जनरल अवेयरनेस यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आप लोग सारे के सारे इंजीनियर्स हैं तो इस सेशन को देख रहे हैं। कंप्यूटर का नॉलेज जो है, बेसिक नॉलेज एक इंजीनियर के पास बाय डिफॉल्ट होता है, लेकिन एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए कुछ पीडीएफ या फिर कुछ नोट्स या फिर किसी बुक की आपको आवश्यकता पड़ेगी। आप जरूर उन पीडीएफ या फिर जो भी नोट्स फॉर्म हो रहे हैं उसको जरूर वॉच आउट करिएगा। आप अपने भरोसे नहीं जाइएगा, क्योंकि नॉलेज होना एक अलग बात है और सब्जेक्ट को पढ़ना, उसको एग्जाम में रिप्रेजेंट करना एक अलग बात है, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। ये कुछ की पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसके बारे में आपको स्टडी करके एग्जामिनेशन में अपीयर होना पड़ेगा। नेक्स्ट टेक्निकल एबिलिटीज का सेक्शन देखने के लिए मिलता है। तो टेक्निकल एबिलिटीज जो हैं वो डिफरेंट डोमेन के हिसाब से, जैसे इलेक्ट्रिकल एंड अलाइड डोमेन जो है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है, और आपके सिविल इंजीनियरिंग जो है, उनके अकॉर्डिंगली आपके टेक्निकल एबिलिटीज के सब्जेक्ट्स होंगे और उनका सिलेबस आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन है, आप चेकआउट कर लीजिएगा। देन आज के सेशन में, आज के इस टॉपिक पे आते हैं हम लोग जनरल साइंस। आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ तौर पे मेंशन कर दिया हुआ है कि एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट बुक है, जैसे कि सीबीएसई का जो पैटर्न होता है, एनसीईआरटी फॉलो करता है सीबीएसई, तो सीबीएसई में अप टू 10th क्लास के जनरल साइंस के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। अप टू 10th क्लास इन द सेंस कि अगर आप 8th to 10th क्लास तक का कवर कर लेते हैं तो बहुत सारी चीजें वहां पे कवर हो जाएंगी, और उससे, उस बाउंड्री से बाहर किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये मेंशन किया हुआ है। तो एनसीईआरटी के बुक्स आपको इजीली अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। कहाँ पे अवेलेबल हैं, आज के सेशन में हम लोग बात करते हैं कैसे आप अवेल कर सकते हैं। 8th to 10th क्लास तक का आपको रेफर करना है चीजें, जो भी जनरल साइंस का पोर्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारी चीजें आपको यहीं पे मिलेंगी, राइट। तो अगर आप गूगल में जाके एनसीईआरटी बुक्स लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से कुछ वेबसाइट्स खुल के आएंगी, जिसमें से फर्स्ट वाला जो वेबसाइट आता है एनसीईआरटी का,
वो ऑफिशियल वेबसाइट में आपको क्लिक करना है, राइट। फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। लेट्स सी, कुछ इस तरीके से सेक्शन दिए हुए हैं, जैसे कि साइंस का, मैथमेटिक्स का। तो यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेसिंग देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक अवेलेबल है क्लास 1 से क्लास 12 तक के। यहाँ पे आप फिल्टर आउट करके जिस सेक्शन का आपको चाहिए वहाँ का आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करना है एंड देन सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें हैं। तो जैसे कि हम लोग इंटर किए हुए हैं क्लास 10th साइंस का सेक्शन हम लोगों को चाहिए, और हिंदी में चाहिए या फिर इंग्लिश में चाहिए, दोनों लैंग्वेजेस में आपको अवेलेबल है यहाँ पे एनसीईआरटी। तो आप चाहे तो साइंस सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर विज्ञान सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेट्स हैं। तो ये पूरा का पूरा लिस्ट आपके पास जनरेट हो गया। अब अगर साइंस का चाहिए आपको तो चैप्टर 1 डाउनलोड करना है, तो केवल और केवल चैप्टर 1 का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, चैप्टर 2 कर सकते हैं, चैप्टर 3 कर सकते हैं। इस तरीके से जितने भी चैप्टर्स अवेलेबल हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, वो आपको स्पेसिफाइड होके लिस्ट में आ जा रहे हैं, राइट। एंड देन अगर आपको पूरे की पूरी बुक डाउनलोड करनी है तो इस यहाँ पे क्लिक करेंगे अगर आप, तो इस तरीके से जो भी साइंस का आपको क्लास 10th का बुक है वो पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगा, राइट। तो किसी भी तरीके की कोई टेंशन की जरूरत नहीं। अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ना चाहते हैं तो ये बेस्ट वे है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अब इसको ये पीडीएफ को डाउनलोड करके अगर आप चाहें तो मार्केट से प्रिंट आउट करा सकते हैं, तो एक पेजेस में 2-3 ऐसे करके। और याद रखिएगा पीडीएफ से नहीं पढ़िएगा, फिजिकल प्रिंट आउट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसमें आप अपनी एबिलिटीज रिप्रेजेंट कर मार्क आउट कर सकते हैं, या फिर कौन सा चैप्टर पढ़ा कौन सा नहीं पढ़े, ये सारी चीजें आपके रिकॉर्ड में रहती हैं। क्योंकि पीडीएफ से पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, अभी हम लोग इतना डेवलप नहीं हुए हैं, राइट। तो एआई का इवोल्यूशन हो रहा है अभी कंटिन्यूअसली, तो फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके बारे में देखा जाएगा बाद में, लेकिन अभी इतना डेवलप नहीं हुए हैं कि पीडीएफ से हम लोग पढ़ सकें, राइट। तो फिजिकल फॉर्म में बुक जरूर डाउनलोड करिए। सारे के सारे अवेलेबल हैं, सारे चैप्टर्स अवेलेबल हैं, सारे क्लासेस के अवेलेबल हैं। अगर आपको क्लास 6 का भी चाहिए तो यहाँ पे फिल्टर आउट करके आप क्लास 6 की बुक पीडीएफ जो एनसीईआरटी की है वो निकाल सकते हैं। तो एनसीईआरटी का क्लास 9th का बुक सेट है एंड क्लास 10th का बुक सेट है, क्लास 8 का बुक सेट है। ये सारी चीज़ें डाउनलोड करके अगर आप एनसीईआरटी के थ्रू स्टडी करना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, यहाँ पे जाके इस वेबसाइट को वॉच आउट कर सकते हैं। लेकिन ये भी है कि टाइम बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। अगर इस समय में आप एनसीईआरटी के थ्रू जाते हैं तो एक चैलेंजिंग टास्क होता है, क्योंकि इतना समय आपके पास है नहीं कि केवल जनरल साइंस कवर करने के लिए आप पूरे के पूरे एनसीईआरटी पढ़ लें और उसको एग्जीक्यूट कर लें। तो ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को, फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी अवेलेबल है, दैट्स इट। तो गेट एकेडमी का जो कोर्स अवेलेबल है आपके पास, जैसे कि अगर एक जगह पे सारी चीज़ें चाहिए तो आरआरबी जेई का जो रिक्रूटमेंट है उसमें टोटल 7,900 पोस्ट हैं, बहुत ज़्यादा पोस्ट है। अच्छे से प्रिपेयर करिए, एक ना एक सीट आपको जरूर बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि मिल जाएंगी। लेकिन ये मत सोचिएगा कि बहुत ज़्यादा सीट्स है मेरा तो हो ही जाएगा। ये सोच के अगर आप प्रिपरेशन नहीं करते हैं, अपने स्ट्रेटजीज को फॉलो नहीं करते हैं, तो एक चैलेंजिंग टास्क है। इतना इजीली सिलेक्शन नहीं होने वाला है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज है उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना 30 जुलाई 2024 से स्टार्ट हो चुका है एंड लास्ट डेट टू अप्लाई 29 अगस्त 2024 है। ध्यान दीजिएगा, इन सारे डेट्स के बारे में ऑफिशियल डेट्स हैं, ये बार बार चेंज होने वाले नहीं हैं, स्टैटिक हैं, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, इसी ड्यूरेशन में अपने फॉर्म को फिलअप करिएगा और फॉर्म फिल करने से पहले सारे के सारे जितने भी यूट्यूब में वीडियोस अवेलेबल हैं वो जरूर देखिएगा, तब फॉर्म फिल करिएगा। क्योंकि एक मिस्टेक के बाद आरआरबी दोबारा आपको मौका नहीं देगी कि आप दूसरा फॉर्म फिल कर सकें। तो अगर आपको चैलेंजिंग लगता है एनसीईआरटी वगैरह पढ़ना, इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना, फिजिक्स केमिस्ट्री ये सारी चीज़ें कवर करना अप टू क्लास 10th, तो गेट एकेडमी का कोर्स केवल और केवल 777 रुपीज़ में अवेलेबल है, जिसमें बोथ CBT 1 और CBT 2 के टेक्निकल नॉन टेक्निकल जितना भी पोर्शन है सारे की सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। जिस दिन आप परचेस करते हैं उसी सेम डे से इमीडिएटली सारे के सारे वीडियोस आपको दिखने चालू हो जाएंगे।
ये नहीं है कि आज का सेशन लाइव हुआ देन कल वाला वीडियोस अभी आना बाकी है, परसों। एक ही दिन में जिस दिन आप परचेस करते हैं सारे के सारे वीडियोस आपके पास अवेलेबल होंगे। अब आपका मन जिस तरीके से आपको स्टडी करना है, पहले जनरल साइंस कवर करना है या फिर मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है, रीजनिंग का पोर्शन है, कुछ भी कवर करना है, सारी की सारी ये 777 रुपीज़ में आपको अवेलेबल है गेट एकेडमी के कोर्स में। और इसके थ्रू जो आप लेक्चर्स के नोट्स बनाते हैं, हैंड रिटन नोट्स, उसके थ्रू अगर स्टडी करते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और अगर कोई सेशन में डाउट आता है आपको, इमीडिएटली गेट एकेडमी की टीम आपसे कनेक्ट होगी और आप अपने डाउट्स वहीं पे इमीडिएटली रेस्पेक्टेड फैकल्टी से क्लियर कर सकते हैं। तो ये एक बेस्ट सॉल्यूशन है आपके लिए, गेट एकेडमी, राइट। तो फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपको चाहिए तो एनसीईआरटी के बुक्स अवेलेबल हैं, आप बिल्कुल डेफिनेटली ऑफिशियल वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है एग्जामिनेशन में। इस चीज़ को इग्नोर मत करिएगा, कैलकुलेटर लेके एग्जामिनेशन में मत बैठिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम लोग अगेन मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।